दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक युवक रहता था। वह युवक एक सरकारी नौकरी करता था, जिससे उसे अच्छी तनख्वाह भी मिलती थी और उसकी तनख्वाह से उसका पूरा परिवार चलता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसकी एक बेटी थी, लेकिन फिर भी उसका मन बहुत बेचैन रहता। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके जीवन में क्या हो रहा है, वह क्या चाहता है, उसने आखिर इस धरती पर जन्म क्यों लिया है। ऐसे कई सवाल उसके मन में उठ रहे थे। तभी एक दिन जब अपने बिस्तर पर सो रहा था तो उसे एक सपना आया। सपने में उस व्यक्ति ने देखा कि वह एक संत से मिला। वह संत बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ही दयालु। उस संत ने उसे एक ऐसा मंत्र दिया जिस मंत्र की वजह से उसका पूरा जीवन बदल गया। उसका पूरा जीवन खुशहाल हो रहा है और वह बहुत खुश है। लेकिन तभी अचानक उसकी नींद खुल गई और उसके बाद वह और भी ज़्यादा चिंतित हो गया और भी ज़्यादा परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या यह हकीकत है या फिर एक सपना। ऐसे ही कई दिन बीत गए। तभी अचानक एक दिन वह अपने काम के सिलसिले में कहीं जा रहा था। उसे रास्ते में एक गुरुवर मिले। गुरुवर अपने आश्रम की ओर जा रहे थे। वह व्यक्ति उन गुरुवर को देखता है और उनके पास जाता है। उन्हें प्रणाम करके उनसे कहता है, हे महाराज, मैं कई दिनों से सो नहीं पाया हूँ। मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता। मैं हमेशा दुखी रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, चिंतित रहता हूँ। और तो और अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक सपना देखा था। उस सपने में मुझे एक संत मिले। उन संत ने मुझे एक ऐसा मंत्र दिया जिससे मेरा जीवन बदलने लगा था। मैं हमेशा खुश रहता था, हमेशा उत्साहित रहता था। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि जो सपना देखा था वह सच था या झूठ। हे महाराज, मेरी मदद कीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वह क्या था। क्या आप मुझे वह मंत्र दे सकते हैं जिससे मेरी जीवन सुखी हो जाए, जिससे मैं अपना जीवन सुखी सुखी बिता सकूं, जिससे मुझे किसी भी चीज़ की चिंता ना रह जाए। उस व्यक्ति की ये बात को सुनकर गुरुवर जोर जोर से हंस पड़े और उससे कहते हैं, बेटा, तुम सरकारी नौकरी वाले, तुम भला इनके चक्करों में क्यों पड़ते हो। इससे तुम्हारा जीवन ठीक होने वाला नहीं है, बल्कि और उलझता ही चला जाएगा। लेकिन वह व्यक्ति भी बहुत समझदार था। उसने उस गुरुवर की बात समझ ली। उनका इशारा वह समझ चुका था। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, जी महाराज, कई दिन हो चुके हैं और मेरा मन अत्यधिक बेचैन है। मैं ढंग से सो तक नहीं पाता। मेरा जीवन मुझे व्यर्थ लगता है। मैं बार बार बस यही सोचता हूँ कि आखिर मेरा जन्म क्यों हुआ है और मैं बागियों की तरह खुश क्यों नहीं हूँ। क्या मुझे खुश होने का कोई हक नहीं है। तभी गुरुवर कहते हैं, तुम भी अपने जीवन को खुशी खुशी बिता सकते हो। व्यक्ति पूछता है, परंतु कैसे महाराज। हर कोई मुझे तरह तरह के उपाय बताता रहता है और मैंने उन उपायों को अपने ऊपर लागू किया। उसके बाद भी मैं हमेशा दुखी रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, बेचैन रहता हूँ और मुझे मेरे कई सवालों का जवाब नहीं मिलता। मैं बहुत चिंतित हो चुका हूँ। अपने जीवन से अब हार चुका हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तभी वह गुरुवर कहते हैं, बेटा, जो तुमने सपना देखा था वह बिल्कुल सच था। मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दे सकता हूँ जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तभी व्यक्ति कहता है, हे महाराज, आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप मुझे वह मंत्र दे दें। वह मंत्र मैं किसी भी हालत में अपने जीवन पर लागू कर लूँगा, फिर चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। उस मंत्र का हर समय हर स्थिति में पालन करूँगा। बस आप एक बार मुझे वह मंत्र दे दीजिए। मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा। उस व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर वह गुरु व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें वह मंत्र दे देता हूँ, लेकिन यह मंत्र बहुत ही मुश्किल है। अभी तुम्हारे अंदर तीव्र इच्छा है, फिर यह मंत्र तुम्हारे जीवन में वापस से खुशियाँ भर देगा। तुम्हारी सदा जीवन में फिर से एक बार रंग भर देगा। तुम्हारे सामने नई खुशियाँ और शक्ति प्रकट होगी
और तुम इस मंत्र से ही जीवन के सत्य को भी जान सकोगे। तभी वह व्यक्ति बड़ा उत्साहित होते हुए उन साधु से कहता है, बताइए महाराज, वो कौन सा मंत्र है? तभी वह साधु कहते हैं, वह मंत्र यह है कि आज से अगले 3 महीने तुम्हें हर समय सत्य बोलना होगा, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, तुम्हें पूरी निष्ठा से इस मंत्र का पालन करना होगा। और यदि तुम इस मंत्र का पालन करने में सफल हो जाते हो तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। फिर तुम जैसा जीवन चाहते हो तुम्हें वैसा ही जीवन प्राप्त होगा। इतना कहकर वह साधु वहां से चले गए। वह व्यक्ति मन ही मन यह सोचने लगा, यह कौन सा मंत्र है कि मुझे सच बोलना होगा? मैंने तो सोचा था कि साधु मुझे कोई ऐसा मंत्र देंगे जिससे मेरा जीवन तुरंत बदलना शुरू हो जाएगा, मेरे जीवन में खुशियां आने शुरू हो जाएंगे और मेरा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तभी वह व्यक्ति कुछ देर शांत होकर सोच विचार करता है और फिर वही करता है, गुरुओं की बातों पर चलेगा, उनको गुरु की बातों का पालन करेगा और वह 3 महीने तक सत्य ही बोलने का निश्चय कर लेता है। अब सच्चाई कुछ भी क्यों ना हो जाए, समय चाहे कैसा भी क्यों ना हो, वह केवल सत्य ही बोलेगा। और उस व्यक्ति ने उसी क्षण से झूठ त्याग दिया और उसने सच बोलना शुरू कर दिया। वह एक सरकारी नौकरी करता था जहां पर वह रिश्वत भी लिया करता था। उसने उसी दिन से रिश्वत लेना बंद कर दिया और उस व्यक्ति की एक और आदत थी, वह पल पल चाय पिया करता था। उसने वह चाय पीना भी छोड़ दिया। धीरे धीरे उसके मन से चाय पीने की इच्छा खत्म हो गई। धीरे धीरे ऐसे ही कई दिन बीत गए और उसका मन शांत होने लगा था। उसे चैन की नींद आने लगी थी, वह बहुत अच्छा महसूस करने लगा था। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। संयोग से ऐसा ही हुआ। उसी हफ्ते कर्मचारियों की जांच में निरीक्षण में यह पता चला उस विभाग के कई लोग रिश्वत लेते हैं। और इसी सिलसिले में जब उस व्यक्ति से पूछताछ हुई तो उसने सब कुछ सच सच बता दिया। वह व्यक्ति कहता है, हाँ, हम सब जो रिश्वत लिया करते हैं उसे हम आपस में बांट दिया करते थे। निरीक्षण कर्मचारी ने तुरंत ही उनके खिलाफ एक्शन लिया और उसकी एक रिपोर्ट बनाई। उस व्यक्ति के साथ मित्रों पर कार्रवाई शुरू की गई और केवल उस व्यक्ति के सच बोलने से वह व्यक्ति, उसके अन्य मित्रों भी इस मुकदमे में फंस चुके थे। हर कोई परेशान था कि आखिर वह क्या कार्य सभी को उस व्यक्ति ने मुसीबत में डाल दिया। कोर्ट सारे कर्मचारियों ने उस व्यक्ति के खिलाफ झूठा बयान दिया कि रिश्वत केवल वही लेता था और यह हमें बदनाम करना चाहता है, उसने हमें झूठ बोलकर फंसाया है। उन सभी कर्मचारियों की बात सुनकर वह व्यक्ति यह तो समझ चुका था कि अब उसे लंबी सजा होने वाली है। इधर जब यह बात उसकी पत्नी और उसके बच्चे को पता लगी तो उन्होंने उस व्यक्ति का साथ छोड़ दिया। उसके मित्र भी उसका साथ छोड़ चुके थे। उसके संबंधी भी उसकी एक बात नहीं सुनना चाहते थे। बिल्कुल अकेला हो चुका था वह। अब उसके साथ कोई नहीं था। जेल में बैठे हुए वह व्यक्ति अपने आप से कहता, उन साधु की बात मानते हुए मुझे अभी केवल 13 दिन हो गए और सच बोलने के कारण मेरी नौकरी चली गई, मेरा परिवार छोड़कर चला गया, मेरे सगी संबंधी भी मेरा साथ देने को तैयार नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूँ और अभी तो केवल 13 दिन बीते हैं। 3 महीने में न जाने क्या क्या होगा। यह ख्याल जब उसके मन में आया तो उसने यह कभी नहीं सोचा कि मुझे सच बोलने की इस मंत्र को यहीं पर छोड़ देना चाहिए और मुझे झूठ बोलकर इस मुकदमे से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन तभी उसे उस साधु की बात याद आई, तुम्हें इसे पूरे 3 महीने अपने जीवन में उतारना होगा, उसके बाद तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने लगेगा। इधर वह यह सोच ही रहा था कि वह साधु जिसने उस व्यक्ति को यह सारी बातें बताई थी, जिसने उसे वह मंत्र दिया था, वह भी उसे अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। और वह जोर से हंस पड़े और कहने लगे कि शिष्यों, आज तुम जानते हो क्या हुआ? जिसे मैंने सच बोलने का मंत्र दिया था वह आज जेल में है और उसका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। परिवार भी छोड़कर चला गया, उसके सगे संबंधी भी उसकी एक बात सुनने के लिए राजी नहीं। उसके मित्रों ने उसे खुद ही फंसा दिया। तभी एक शिष्य खड़ा होकर उन साधु से पूछता है, हे गुरुवर,
यह तो उसके साथ बहुत बुरा हुआ। फिर आप हंस क्यों रहे हैं? तभी साधु बोलते हैं, मैं उस व्यक्ति पर नहीं हंस रहा, मैं तो इस दुनिया की मूर्खता पर हंस रहा हूँ। जब तक व्यक्ति झूठ बोलता रहा, लोगों को फंसाता रहा, लोगों को धोखा देता रहा, तब तक लोग उसकी इज्जत करते थे। लेकिन जैसे ही उसने सच बोलना शुरू किया, सत्य की राह पर चलना शुरू किया, उन लोगों ने उसका तिरस्कार करना शुरू कर दिया, उसे भला बुरा करना शुरू कर दिया, उसे फंसाना और उसके खिलाफ बेईमानी शुरू कर दी। यहाँ तक कि उसके अपने उसका साथ देने को तैयार नहीं। और इस दुनिया के लोग कहते हैं कि अब लोगों में सच्चाई कहाँ रही है। मैं इसलिए हंस रहा हूँ। कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति को अदालत में पेश किया गया। तभी वहां पर उपस्थित दिव्य जी ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारा वकील कहाँ है? तुम्हारा मुकदमा कौन लड़ेगा? इस पर वह व्यक्ति कहता है, जज साहब, मेरा कोई वकील नहीं है। जज बोलते हैं, यदि तुम चाहो मैं तुम्हारे लिए एक सरकारी वकील कर सकता हूँ, जिसकी मदद से इस मुकदमे को तुम लड़ सकते हो और अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हो, और इससे हो सकता है कि तुम्हारी सजा भी कम हो जाए। तभी वह व्यक्ति मुस्कुराने लगा और कहता है, जज साहब, मुझे किसी वकील की कोई आवश्यकता नहीं है। अब चाहे मुझे कितनी भी सजा क्यों ना हो जाए, लेकिन सत्य यही है, जो भी हम रिश्वत लेते थे उसे आपस में बांटते थे और उसका एक हिस्सा मैं भी लेता था। लेकिन आज से 13 दिन पहले मुझे एक संत मिले। उन संत ने मुझे एक मंत्र दिया और कहा था कि अब से तुम कभी झूठ मत कहना, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो जाए, तुम्हारे सामने हालात कैसे भी क्यों ना हो, तुम हर हाल में सत्य ही कहना। और वह दिन और आज का दिन मेरा सब कुछ लुट चुका है। मेरे पास मेरी नौकरी नहीं, मेरे बच्चे नहीं, मुझे सब कोई छोड़कर जा चुके हैं। मेरे अपने मित्र झूठी गवाही देते हैं, मुझे इस मुकदमे में फंसा दिया, और मेरे सगे संबंधी भी मेरी एक बात सुनने के लिए तैयार तक नहीं। मैंने अपना सब कुछ खो दिया है और आज मैं इस अदालत में खड़ा हूँ। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर उस जज ने कुछ समय का विराम लिया और चुपचाप उस व्यक्ति को अपने कमरे में बुलाया, उससे बात में पूछताछ की और कहा, कौन है वह संत जिनकी बातों के प्रभाव में आकर तुमने सत्य की राह अपना ली? सत्य बोलने पर टिके चुके हो और तुम्हें यह तक नजर नहीं आता इससे तुम्हारा कितना नुकसान हो रहा है। तुम पूरी तरह से बिखर चुके हो, तुम्हारे पास अब कुछ नहीं रहा। तभी वह व्यक्ति उन संत के बारे में उसको सब कुछ सच सच बता देता है और सहयोग को देख वह जज भी उन संत के बारे में सब कुछ जानता था। वह भी उनका एक शिष्य था जिन्होंने उस व्यक्ति को सत्य बोलने का मंत्र दिया था। उस व्यक्ति की सारी बातें सुनकर जज कहता है, आप बिल्कुल सही हैं, आप सत्य की राह पर अड़े रहें, काश ऐसा मैं भी कर पाता। कुछ समय बाद अदालत की कार्रवाई फिर से शुरू हुई और इस बार उस जज ने व्यक्ति पर जुर्माना लगाकर उसे रिहा कर दिया। लेकिन उस व्यक्ति की नौकरी नहीं थी, न ही उसके साथ परिवार वाले थे। उसके सगे संबंधी उसे भी अकेला छोड़ गए थे और हर कोई उसे पागल समझता था, उसे बेवकूफ़ समझता था। सभी ने अपना नाता उससे तोड़ दिया। उन्होंने जैसे तैसे हिम्मत बांधी और एक किराए का कमरा लिया। उस किराए के कमरे में आसपास के बच्चों को शिक्षा देने लगे, लेकिन उन्होंने अपनी सच का संकल्प छोड़ा नहीं। वह अपने सत्य के संकल्प पर भी अड़े थे और उसके किसी संकल्प के कारण उनके जीवन में वह दिन भी आया जिसका इंतजार कर रहे थे। एक दिन उनके घर पर एक चिट्ठी आई। उस चिट्ठी में यह लिखा हुआ था कि आपके पिता के पास जमीन का एक टुकड़ा था जिसे सरकार ने अपने कब्जे में रखा था, लेकिन अब सरकार आपको मुआवजे के तौर पर 13 लाख रुपए दे रही है। जबकि हैरानी की बात यह है कि उस व्यक्ति को जमीन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह तो यह भी नहीं जानता था कि उसके पिता के पास ऐसी कोई जमीन भी है। और उसने जब दिन पर ध्यान दिया तो उसने देखा कि उसका 3 महीने का जो संकल्प था सत्य बोलने का, वह पूरा हो चुका था और वह समझ चुका था कि 3 महीने झूठ न बोलने का इनाम आज मिला है। वह तुरंत अपनी पत्नी और बच्चे के पास गया और मुआवजे की जो रकम उसे मिली थी उसने अपनी पत्नी और बच्चों को दे दी और अपनी पत्नी से कहता है, मैंने आज तक बहुत झूठ बोले थे,
बहुत लोगों को धोखा दिया था, बेईमानी की थी, जिस कारण मेरा जीवन पूरी तरह से निराश हो चुका था। मैं हमेशा डर में रहता था। मेरे मन में एक अजीब सा डर लगा रहता था। मैंने हंसना छोड़ दिया था, जीना छोड़ दिया था। लेकिन अब जब से मैंने सच बोलना शुरू किया है, मैं कठिनाइयों के बीच में भी हमेशा खुश रहता हूँ। मुझे किसी बात का कोई डर नहीं, मन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं। मेरे मन में हमेशा एक चैन की शांति रहती है। मैं हमेशा खुश रहता हूँ और इसके लिए मैं उस संत का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिसने मुझे 3 महीनों के लिए यह संकल्प दिया था। अब 3 महीने पूरे हो चुके हैं। 3 महीनों के बाद जब मुझे इतना फ़ायदा हो सकता है, तो मैं यह देखना चाहता हूँ कि अगर मैं जीवन भर झूठ ना बोलूँ, सत्य की राह पर चलूँ, सत्य कहूँ, तो मेरा कितना फ़ायदा हो सकता है। और इसीलिए आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ, ताकि यह पैसे तुम्हें दे सकूँ। यह पैसे तुम रखो और तुम इससे अपना जीवन बनाओ। और मैं वापस अपना उसी राह पर जा रहा हूँ, क्योंकि जिस राह पर मैं चल पड़ा हूँ, उस राह पर तुम्हारा चलना नामुमकिन है। उस राह पर बहुत मुश्किल है, बहुत कठिनाइयाँ हैं, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत आनंद भी है। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। और ठीक उसी समय वह गुरु भी अपनी ध्यान की दृष्टि से देख रहे होते हैं, और वह जोर जोर से हंसते हैं और अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम जानते हो आज क्या हुआ? उस व्यक्ति ने आज सब कुछ खोकर भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। आज उसने सत्य की शक्ति को जान लिया है, और यह एक महान जीवन का आनंद है। ऐसे व्यक्ति चाहे जहाँ भी रहे, वह लोगों के लिए प्रेरणा और शक्ति का स्रोत बनेगा। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम कभी खुद के सत्य नहीं कहते। हम सबकी परेशानी का कारण क्योंकि हम खुद से ही झूठ बोलते हैं, खुद अपने शब्दों पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए खुद को कमज़ोर बना लेते हैं। यदि आपने अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य निर्धारित किया है, तो उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से तत्पर हो जाइए। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको उस लक्ष्य को पाना ही है। इसके लिए आपको चाहे कुछ भी दांव पर क्यों न लगाना पड़े, आप उसे दांव पर लगा दीजिए। जिस तरह से उस व्यक्ति ने किया था, उसने सत्य की राह किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ी। उसने अपना संकल्प नहीं तोड़ा। इस तरह का कर्म करना, सच बोलना, यह सत्य संकल्प शक्ति से आप कठिन से कठिन भी कार्य बड़ी सरलता से और सहजता से कर सकते हैं। और संकल्प शक्ति से जुड़ने के लिए विचारों, शब्दों और कर्मों का शुद्ध होना अति आवश्यक है। इसीलिए आप चाहे जो भी कार्य कर रहे हो, वह छोटा हो या बड़ा हो, चाहे आपके जीवन का लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, उसे पूरी ईमानदारी और विश्वास से करो। और यह बात आपको कोई नहीं बता सकता। यह तो आपको खुद ही जाननी पड़ेगी कि आज तक आपने जो कुछ भी कार्य किया, क्या आपने उसे पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ किया? यदि हाँ, तो आप इस कार्य में ज़रूर सफल होंगे, और यदि नहीं, तो निश्चित ही आप उस कार्य में असफल रहे होंगे। अगर आप इस शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यदि आप अपने भीतर भी संकल्प शक्ति उत्पन्न करना चाहते हैं, तो आपको अपने भीतर तीव्र इच्छा पैदा करनी होगी और इच्छा को जागरूक रखना होगा, क्योंकि यह तीव्र इच्छा ही आपको आपके संकल्प को जिंदा रखेगी। इसके बाद का जो रास्ता है, वह तो खुद ब खुद बनता चला जाएगा। इसीलिए हमेशा खुद से सत्य बोलो। बुरे विचारों को बुरे सोचकर निकाल कर फेंको। अपने शब्दों का पूर्ण विश्वास करके देखो। अपने शब्दों को अपने कर्मों से बदलो, क्योंकि कहा जाता है संकल्प शक्ति ही आत्मा की शक्ति है। और यदि आप इसे अपने जीवन में उतारते हैं, तो देर सवेर ही सही, लेकिन आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी भी ज़रूर दबाएं।